तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे थे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जिसका फर्स्ट वीडियो हो गया था। आज के हमें वीडियो में देखना है ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी। बेटा तीन टाइप के ट्रिगो आइडेंटिटी आएंगे जिसपे सारी ट्रिगो का प्रूवमेंट होगा। समझ में आया? तो कितने टाइप के आइडेंटिटी रहेंगे? 3 टाइप के। समझ में आया? देखते हैं कैसे। जैसे अभी तक मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो किसमें चलता है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी इज राइट एंगल इफ एंगल बी या एंगल ए या एंगल सी इज हाउ मच? 90 डिग्री। तो ठीक है, ए बी सी राइट एंगल कब होगा बेटा? जब बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री वाले के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। यानी ए सी हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। और एक मान लो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ए एंगल की। तो जिस एंगल पे बात किया जाए, जहां पर यानी जिस एंगल पे बात किया जाए उसके अपोजिट वाले साइड के, जिस एंगल की बात किया जाए उसके अपोजिट वाले साइड को बेटा परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और बाकी जो हमारे एक बच गया वो हमारे क्या होता है? बेस होता है। अगर एंगल ए की बात करें तो सॉरी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। अगर एंगल बी की बात करें, सॉरी एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बस इसी बात को, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो पाइथागोरस ने हमें बताया था कि AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पिछले वीडियो में बता दिया था, पाइथागोरस ने बताया था क्या? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमने BC को माना, किसको? BC को। तो BC स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? AB है। AB का स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो। अभी हम इसको tan sin cos में चेंज करना ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो हमारा AC है, ये बेस है AB, और ये BC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, क्या मैं इसको AC से डिवाइड कर दूं? डिवाइड कर दूं दोनों साइड AC से, करके देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइड करते हैं AC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। मैंने देखो इस साइड भी AC से स्क्वायर किया है, इस साइड भी AC से डिवाइड किया है। दोनों साइड मैंने AC से डिवाइड कर दिया। अब देख बेटा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं BC बाई AC का होल स्क्वायर, BC बाई AC का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं AB बाई AC का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा भी डाउट है? नहीं चाहिए भाई, मैंने किया क्या? BC को BC लिखा, AC का AC का होल स्क्वायर कर दिया। AB को AB लिखा, AC को AC लिखा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। एक ही बात है ना, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। अब यहां से मैं एक्स्ट्रा करने वाला हूं। अब मैं करूंगा इसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी। इसके साथ छेड़खानी में ये करने वाला हूं, 1 को 1 रहने दूंगा। बेटा BC हमारा क्या है? BC हमारा परपेंडिकुलर है, P है ना। BC क्या है? परपेंडिकुलर है। और AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो P बाई H लिख दूंगा और इसका स्क्वायर प्लस AB क्या है बेटा? AB हमारा बेस है। AB क्या है बेटा? बेस है। और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। अब इसके साथ जो छेड़खानी होगा वो एक हमें आइडेंटिटी देगा। इसको हम करेंगे 1 का 1। 1 का क्या करेंगे बेटा? 1 का 1 इज इक्वल टू P बाई H। याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला होता था? साइन थीटा का। यहां पर A की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे? A क्या है हमारा? थीटा है, तो किसका वैल्यू होता है? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका होता है बेटा? cos थीटा का। तो cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां से जो हमारे पास आइडेंटिटी आया कि साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सही से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी समझ में आया? अभी तक तो पढ़े होंगे कि कहां से आया। अभी ये तो फॉर्मूला याद कर रहे थे, लेकिन समझ में आया था ये कहां से आया था? तो ये बेटा यहां से आया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है ना। ये कितने आइडेंटिटी होते हैं? 3 होते हैं, तो एक आइडेंटिटी हमारा मिल गया, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड के लिए क्या करते हैं? अभी देखो हमारे पास पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 3 है। 3 क्या है हमारे पास? साइड है, 3 साइड है हमारे पास। एक तो हमारा एसी है, बीसी है और एबी है। एक एक करके सबसे डिवाइड करना है। क्या करना है? एक एक करके सबसे डिवाइड करना है। अभी तक मैंने एसी से डिवाइड कर दिया, अब बीसी से करके देखते हैं। ठीक है, बीसी से डिवाइड करेंगे तो एसी स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर। मैंने किससे डिवाइड कर दिया बेटा? तीनों को मैंने बीसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देख बेटा, अगेन हमारा एसी क्या है? हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बीसी हमारा क्या है? बीसी क्या है? परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी बाई बीसी, बीसी स्क्वायर खत्म, 1 आ जाएगा, प्लस एबी क्या है बेटा हमारा? एबी हमारा बेस है, यहां के लिए एबी क्या है? बेस है, तो बेस अपॉन बीसी हमारा, बीसी हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिए यहां तक। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि बेटा देख, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है पता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का होता है। किसका होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा? सेकेंड इक्वेशन, यानी हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आया दूसरा आइडेंटिटी? कोई डाउट? समझाने की जरूरत है? 2 आइडेंटिटी समझ में आ गया। तीसरा में क्या करेंगे बेटा? अभी आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। एसी से डिवाइड किए, बीसी से डिवाइड किया, किससे करेंगे? एबी से डिवाइड करेंगे। किससे? एबी से। तो बेटा एबी से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। तो एसी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। हमने एबी से डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा यहां से हम इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, नीचे नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि वीडियो में नहीं आना होगा। ठीक है, एसी बेटा हमारा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाई एबी हमारा क्या है? देखो एबी क्या है? बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी हमारा क्या है बेटा? बी से सी, बीसी क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, और एबी से एबी हमारा कट गया प्लस का 1। अब बता, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई बेस किसका होता है बता? क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो किसका होता है? कॉस का होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है बेटा? सेक। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी बेटा? थर्ड आइडेंटिटी। और इसी तीनों आइडेंटिटी को हम जब ये करते हैं, इसी तीनों आइडेंटिटी से हम बहुत सारे आइडेंटिटी बनाते हैं, और आगे का 10th का सारा क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर सॉल्व होता है। तो चलिए एक बार ये तीनों आइडेंटिटी, हमने ये 3 आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3। अब इसको बेटा देख अलग अलग तरीके से हम लोग लिख पाते हैं, जिससे हम अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले को देखो, अगर यहां से बेटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर है, इधर लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा ठीक है, अगर हमसे कॉस स्क्वायर पूछ दे तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन पे सेट कर देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देख बेटा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको आगे पीछे करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका 3 आइडेंटिटी बन गया। समझ में आया?
अब देख इसको एक सेम कर सकते हैं। अगर इसको मुझे कहीं ऐसा दे दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके इक्वल क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, टेन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं से पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, टेन स्क्वायर थीटा का, तो 1 को भेजना पड़ेगा इस साइड। तो पहले से तो सेक स्क्वायर है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा, तो माइनस का 1। तो इस तरह से इसका 3 आइडेंटिटी हो गया, समझ में आया? तो 3 आइडेंटिटी इसका, 3 आइडेंटिटी इसका। इसलिए याद नहीं करना है बेटा, कंसेप्ट समझ। सेक को इस साइड भेज रहे हैं, कभी कभी टेन को इस साइड भेज रहे हैं, जिसको हमें अलग करना होगा, जिसका वैल्यू निकालना होगा उसको अकेले रखना है। जैसे यहाँ पर टेन स्क्वायर का निकालना था, 10 कर सकते हैं, ठीक है? अभी और आगे भी कर सकते हैं, देखो बता दो क्या कर सकते हैं। अभी पहले ये तीनों समझ लो, ये तीनों मोस्टली आते हैं। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इस साइड लेकर आ जाए, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा। अब मान लो कॉट का कोई वैल्यू पूछे, किसका? कॉट का, तो 1 को इस साइड करना पड़ेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात समझ में आई? कुछ इस तरह से हमारा तीनों आइडेंटिटी खत्म हो गया। अब देख बेटा, कभी कभी क्या होगा, इसका मन करेगा रूट के अंदर रखने के लिए, तो बेटा आपको पता है स्क्वायर हटता है तो इस साइड क्या लगता है? स्क्वायर रूट। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट होगा? साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा स्क्वायर हटा के रूट अंडर लगा दिए। यहां से देखो, यहां से तो ठीक है, यहां से एक बहुत बहुत ही अच्छा बनाता है फॉर्मूला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पर करता है। तो इसी तरह से फॉर्मूले को अलग अलग तरह से तोड़ निचोड़ के कुछ कुछ कर करके अलग अलग टाइप का फॉर्मूला बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम प्रूवमेंट करेंगे तो सारा डिटेल में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे हम पहले स्पेसिफिक एंगल पर ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू कितना होता है, ठीक है? अभी के लिए बस इतना, आइडेंटिटी काफी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछना, नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।